अब दिखाऊंगा मैं आपको गौमुख आसन, जो आसन हमारे लिए बड़ा ही कंप्लीट है और हाइड्रोसील के लिए, प्रजनन अंगों के लिए, पुरुष या स्त्री दोनों के लिए ही लाभकारी है। और हमारे मुट्ठों के दर्द के लिए, हमारे घुटनों के दर्द के लिए, पाठों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। गौमुख आसन किस प्रकार से करेंगे? इस पैर को हम इस प्रकार से देते हैं और इस पैर को हम इस घुटने पर रखते हैं, इस प्रकार से घुमाकर रखते हैं। इस प्रकार से ये जितना ये पैर नज़दीक में आ जाए इस प्रकार से, उतना ही कंप्लीट होता है। ये अब इस प्रकार से बैठकर ये जो दाहिना पैर जब ऊपर है तो हमारा दाहिना हाथ ही ऊपर जाएगा। सीधा किया, बिल्कुल सीधा। सीधा करने के बाद बाएं हाथ को पीछे ले जाते हैं इस प्रकार से, और ये पीछे ला करके ये देखो चंगा पैर को, इन कोणों को ऊपर कर लिया और इस हाथ को यूँ लाए, कान के पास रहे और इस प्रकार से अगले को तान करके सीना को बैठते हैं। सांस को सामान्य लेते रहे। ये गौमुख आसन हमारे प्रजनन अंगों को, शक्ता नामर्दी, बाण पर रोग को, पाठों के दर्द, घुटनों के दर्द और मुड्ढों के दर्द, कोहनियों के दर्द और चेस्ट को भी लाभकारी है। इस प्रकार से हम बैठे रहेंगे, कुछ समय तक रुकेंगे और खींचकर इस प्रकार से बैठे रहेंगे। फिर इसी प्रकार से कई बार करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे इससे। और रिलैक्स होने के बाद इस पैर को हटा करके फिर से इस पैर को हटा कर लेते हैं, इस पैर को फिर से यहाँ रख लेते हैं। दोनों पैरों से करना है। ये रख लिया। अब इस पैर को लंबा किया, लंबा करके यूँ हाथ से इस प्रकार से मोड़ दिया, इस प्रकार से ये ऐसे इस प्रकार से मोड़ दिया। अब जब बायां पैर दाएं पैर के ऊपर है तो हम इसी प्रकार से इस हाथ को ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठा करके दाहिने हाथ को यूँ ले जाते हैं और यूँ ले जा करके इस हाथ से इस हाथ को इस प्रकार से ऊपर कर देते हैं। ये गौमुख आसन। कान की सीध ये सीधे खींचकर बैठेंगे इस प्रकार से। इस अभ्यास को 2-3 बार करेंगे। बहुत इजी है और बहुत कंप्लीट है। खींचकर बैठे रहेंगे और गुदा को भी खींच के रखेंगे, इंद्री चक्र को भी खींच के रखेंगे और इस प्रकार से फिर रिलैक्स हो जाएंगे। मैंने तो एक ही बार इधर के किया, एक बार उधर के किया। आप 2 तो 3 बार इसको करेंगे। बड़ा ही कंप्लीट है। फिर रिलैक्स है। कोई सांस लेने की प्रक्रिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार।